बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिजली के बिलों में कमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और इस दफ़ा बिजली के बिल भी ज़्यादा आने थे। इसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से आम शहरियों की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर हम लोगों की राय जान रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है, कितना रिलीफ मिला है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। इस वाले से जी आवाम को ईद पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। और ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में यही था कि बिजली के रेट बहुत ज़्यादा थे, तो शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा ये आवाम को रिलीफ दिया है। तो क्या कहेंगे अभी इससे आपके घर में जो आपका या बिज़नेस जो कर रहे हैं उससे कोई बचत होगी आपकी? इसमें जी बिजनेस में भी फ़र्क पड़ेगा और घरेलू जो घर के जो रेट थे वो उन पर भी फ़र्क पड़ेगा। क्या कहेंगे वैसे कारकर्दगी भी 1 साल हो चुका है गवर्नमेंट को, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपके सामने है। मियाँ शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और ये मुल्क को पटरी पे चला दिया है। सारी दुनिया मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रही है कि ये उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। जी, बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हमेशा से ही कोशिश रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं अब बिजली के बिल भी कम होंगे? मियाँ शहबाज शरीफ जब से आए हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी गर्मी से पहले ही जो बिल आने थे, रेट बढ़कर आने थे, अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा कमी कर रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। हमारे मुल्क की पहचान है मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। इन्होंने कनक में भी कमी लाए हैं और सब्जियों में भी, दाल में, घी में, हर चीज़ में कमी ला रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में चले जाएं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, बहुत अच्छे इलाज हो रहे हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल हमारे मुल्क में बन रहा है, फ्री इलाज होगा इंशाल्लाह। बाहर से दुनिया आएगी, इधर से इलाज करवाएगी। हमारे मुल्क में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। गरीब आवाम जो है, ये जो अभी 15-20 हज़ार बचेगा, ये बच्चों के कपड़े लाएंगे, जूते लाएंगे। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बिजली दी कीमतां कम हुई, पेट्रोल कम हो रहा, मुल्क च अमन हो गया। ठीक है ना, हम भरपूर रात दिन इनके लिए दुआ करते हैं। अब ये जो बिजली की कीमतों में कमी का फैसला हुआ, फैसला जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। हमने जो भी बिल हमारे अपने चेक करें उसमें 8-9 हज़ार रुपये कम बिल आए हमारे को। ठीक है ना, और हम इस पे और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके थोड़ा रेट और कम हो जाए ताकि और रिलीफ मिल जाए। जी, बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से हम गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो ये शहबाज शरीफ साहब का ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੋ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੇਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਿਰੋਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ, जिन्ने गरीब खानदान है सन। आम आदमी के बुनियादी मसाइल हैं क्या? वो यही हैं कि बिजली के बिल और फिर सड़कों की तामीर। अगर सड़कें ख़राब हों तो वो भी एक अहम इशू होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मकसद यही है कि आम आदमी के लिए सिर्फ दावे नहीं करना बल्कि हकीकी मानों में अमली तौर पर आवाम की खिदमत करनी है। जी, मुख्तलिफ़ मकामात पर हम शहरियों से जो है वो राय जान रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इस तरह बिजली की कीमतें जो कमी की गई है, इसके लिए जो आवाम है उसको बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। ठीक है, देखें इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास, अपर क्लास, इंडस्ट्रियल हो गया और ईच एंड एवरी सेक्टर, उसको सबको जो सा रिलीफ मिला है।
हमारा बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो रिलेटेड ही इलेक्ट्रिसिटी से है। अगर ये कम होंगे प्राइसेस तो लोगों को रिलीफ ऊपर तक मिलेगा। बिजली की कीमतें कम है, इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी, बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी तो रोज़गार आवाम को ज़्यादा मिलेगा, तो बेरोज़गारी भी इससे ख़त्म होगी। दूसरा, हम इस हुकूमत का, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, इन सब का शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को एक डेवलपमेंट कंट्री की तरफ लेके जा रहे हैं। आप KPK को पंजाब के साथ कंपेयर कर दें, उन्होंने क्या किया उधर? 15 साल हो गया हुकूमत वो कर रहे हैं। मरियम नवाज़ को कितना टाइम हुआ है? 1 ईयर, ठीक है। और 1 ईयर के आप उनके 15 साल को 1 ईयर के साथ कंपेयर कर लें, वो फिर भी बराबर नहीं है। 1 ईयर ये फिर भी अबव है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो सफाई का निज़ाम बहुत एक्यूरेट है, घरों से कचरा उठाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका रोड सारी साफ़ है। और दूसरा, अद्वियात का उन्होंने लगा दिया कि जिस हॉस्पिटल में मेडिसिन आपको फ्री नहीं मिलती, आप कॉल करें और उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन होगी। जी, अवाम से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं बिजली की कीमतों में कमी कर दी? बिजली की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। लाइक यू कैन से कि हम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ अपना देखें तो हमारे मेन मोटिव 2 ही हैं। लाइक एक बिजली की तरफ लो इलेक्ट्रिक प्राइस, जो कि हर गरीब का मसला है, हर घर का मसला है। अब बिजली की कीमतों में कमी से कितना फ़ायदा आपको आपके घर में जो है मिलेगा? जहाँ पर हमें पहले 50,000 या लाख बिल आता था, अराउंड 80 बिल आता था, तो अब आएगा बिल हमें 60। हर गरीब का मसला, क्योंकि जिसकी भी पे होती है वो 60-70 हज़ार पे है हर बंदे की। तो सबसे ज़्यादा गरीब को यही होता है, गर्मियाँ आ गई हैं कि हर घर में पंखा चले, हर घर में कूलर चले, हर गरीब ठंडी हवा के आगे सोए। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है अबाउट दिस। जी, बिजली की कीमतों में कमी यकीनन एक बड़ा ही बेहतरीन फ़ैसला है। एक ख़ातून हमारे साथ मौजूद है, यास्मीन हैदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देख रही हैं बिजली के बिलों में कमी कर दी गई यूनिट्स में? मुझे बड़ी इस चीज़ को बताते हुए खुशी भी महसूस हो रही है और फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, वो आवाम के लिए रिलीफ़ के काम करती है। और जो जैसा कि पहले बताया गया था कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया या कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने आवाम के लिए 7.41 जो है रुपीज़ जो है उन्होंने 1 यूनिट के पीछे रिलीफ़ दिया है। और जैसा कि वेदर नज़र आ रहा है, अभी गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, इस तरह हमारे घरों में भी जो है बिल, उसमें भी कमी आएगी इंशाल्लाह। और ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अलावा डेवलपमेंट के काम हैं पंजाब में, जैसे जो है हमारी CM साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कर रही हैं। तो उसकी मिसाल मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हमारे लिए हमें मिली होगी, या पंजाब में इतनी डेवलपमेंट का काम जो है इतनी तेज़ी से किया होगा किसी ने। कैसे अब आपके घर में कितना बजट का फ़र्क पड़ जाएगा ये जो बिजली सस्ती हुई? आई थिंक ऑलमोस्ट जो अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है हमारे 10 से 15 या 20 हज़ार का तो पड़ जाएगा। और उस पैसे को हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, इवन अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एज ए हाउस वाइफ जो है ये बड़ा, जो मेरी जहनीत के मुताबिक है, बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। और आप इससे मुतमईन भी हैं? और दूसरा आपका कहना है कि 15 से 20 हज़ार रुपये की घर की बचत हो जाएगी जो दीगर अशिया में घर के कामों में लग सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले ही हम लोग तो थे कि यही काम करती है, और अब उन्होंने इस चीज़ की एक और मिसाल दे दी है। इसके अलावा इन्होंने जैसे फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल्स में जो है इन्होंने चेंजेस लाए हैं। बतौर खातून, क्योंकि आपका तो ग्रॉसरी से भी वास होता है, तो उसमें भी कमी हुई है? जी बिल्कुल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शरीफ में भी हम लोगों ने जैसा कि देखा कि हर चीज़ में जो रेट्स थे, पहले जो फ्रूट्स वगैरह थे आम आवाम की पहुंच से दूर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं इस चीज़ को बड़ा अच्छे से देख रहे थे और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। यहाँ पर आपने बात सुनी, उनका कहना है कि बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया गया है, क्योंकि बिजली की कीमतों में जब कमी होगी तो उससे तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की बचत उनके घर में होगी, जो पैसे जो है वो दीगर अशिया में वो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिजली की जो कीमतें कम हुई हैं, आपके घर का बजट कितना आपको रिलीफ मिलेगा? जो अभी गर्मी स्टार्ट ही हुई है तो उन्होंने बिजली के जो निर्ख है ना जो काफ़ी कम कर दिए,
जिससे बड़ा रिलीफ मिलेगा आम आवाम को भी, बड़े लोगों को भी, छोटे लेवल पे जो है ना ज़ाहिर है उनका बिल कम होगा। तो ये बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। तो बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया कि अभी गर्मी स्टार्ट ही हुई है तो उन्होंने इसको कम कर दिया। तो आवाम के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बाकी खर्चे आप देख लें कि बिजली के अलावा भी देखें, बच्चों की फ़ीसें और जो ग्रॉसरी है, इसके अलावा भी तो लोगों के बड़े खर्चे होते हैं ना। तो जब इसमें रिलीफ उनको मिलेगा तो फिर बाकी भी तो आवाम के लिए सहूलतें ही है ना। नून लीग की वैसे भी हुकूमत जब भी आई है उन्होंने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। बाकी ये है कि आपको पता है पार्टियों में ये चलता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन इस बात को तो उनके हरीफ भी जो है ना वो अंदर से ये मतलब दिल से तो ये मान रहे हैं इस बात को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हाँ, ने deliver वो जब भी आते हैं, उनकी हुकूमत जब भी आती है तो वो आवाम के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। अब देख लें जो सड़कों के जाल बिछे हुए हैं, हम ये लाहौर में जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में सफ़र कर रहे हैं। माशाल्लाह से उन्होंने बड़े अच्छे मरीम नवाज़ साहब हैं तो वो दिन रात मेहनत कर रही है। पर्सनली वो हर मामले को देख रही हैं। एक्सेप्ट करें इस बात को या ना करें, लेकिन दिल से तो सारे समझ रहे हैं कि जब से ये अभी भी हुकूमत जब भी पिछले दौर में भी जब आई है उनका वो नून लीग इक़्तिदार में आई है तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं आवाम के लिए। अब देख लें हर चीज़ें आवाम के सामने हैं। क्या क्या अभी जो हुकूमत की आई है जो पंजाब में, वो हर शहर का सोच रही हैं। जिस शहर में भी जाओ तो हमें ये नज़र आ रहा है कि सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हर जगह पे उनके काम नज़र आ रहे हैं। हमारा मुल्क जो है ना तरक्की की राहों पे चल रहा है। कैसे उन्होंने आपकी ये हुकूमत में आते ही बहरान से निकाल के हमारे मुल्क को बहरान से निकाला और तरक्की की राहों पे गामजन किया उन्होंने। ये हर बंदा जान रहा है और देख रहा है। कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। तो नज़र सबको आ रहा है कि कैसे मुल्क हमारा बहरान में चला गया था तो कैसे अब तरक्की की राह में चल रहा है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी इस दौरे इक़्तिदार में उन्होंने ये सारा कुछ किया, वो हर दौर में जब भी नून लीग की हुकूमत आई है। हमें तो आवाम को तो ऐसी पार्टी चाहिए जो आवाम के लिए, मुल्क के लिए कुछ तरक्की का काम करे। तो पार्टी कोई भी हो, आपने देखा होगा हमारे जो बाप दादा हैं उन्होंने भी देखा कि नून लीग के अलावा अभी आज तक किसी को मैंने काम करते इस तरह हम पाकिस्तान को जब भी वो आए उन्होंने काम किया जो भी किया। बाकी पार्टियां भी आपके सामने आई हैं जो काम ये कर रहे हैं, वो बाकी और किसी पार्टी का मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इनके अलावा भी और भी किसी ने। जब भी मुल्क का पहिया ये रुक जाता है, दूसरी पार्टियां जब आती हैं तो मैंने तो कोई तरक्की का काम होते देखा नहीं है। अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ, बाकी पता नहीं है कि भाई बाकी जो दूसरी पार्टियों के में भी तरक्की के काम हुए हैं कि नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है कि जब भी ये, क्योंकि आवाम को सिर्फ ये चाहिए कि हमारा कंट्री जो है ना वो तरक्की की राह पर चलना चाहिए, आवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने महज एक साल में ही जो है वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में काम किया और बिजली की बिलों में कमी यकीनन एक ऐसा फ़ैसला है जिससे हर शख्स को, जो हर आम शहरी को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और जब गर्मियों में जो है वो बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी के पेश नज़र एक बेहतरीन फ़ैसला है, ये कहना है आम शहरियों का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है उस पर जो ज़्यादातर आवाम का यही कहना है कि इससे हमें जो रिलीफ मिला है वो उस रिलीफ के ज़रिए जो पैसे बचत होगी वो हम दीगर अशिया में ख़र्च कर सकेंगे, क्योंकि कोई कहता है कि हम अपना किराया दे देंगे घर का, कोई कहता है कि हम बच्चों की फ़ीस अदा कर देंगे, यानी एक बड़ा रिलीफ है। इसी वाले से मुख्तलिफ लोगों से जाके हम जो है वो राय जान रहे हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप इस पर? एक तो ये है कि जो घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होना वो तो दीगर अखराजात में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो इंडस्ट्री के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है जिसके 4000-5000 यूनिट जो है वो इसकी खपत है बिजली की, उसकी जो बचत है उसका 1-2 माह में वो भी रिलीफ आवाम तक आना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें मार्केट में सस्ती होंगी वो ज़ाहिर ख़रीदार एंड यूज़र जो है वो आवाम है और इसका फ़ायदा आवाम को ही होगा। जैसे मैं एक रिसेंट एक मिसाल दे देता हूँ कि जो कॉटन का काम करते हैं और ये कॉटन की सप्लाई करते हैं, अब उनको पर जो एक यूनिट है
वो 700 से 800 रुपया एक लाट की उनको बचत हो रही है। जब वो बचत टेक्सटाइल मिल में जाएगी तो जो कपड़े वगैरह या इससे रुई से जो भी चीज़ें बनती हैं उसका रिलीफ भी जल्दी आवाम को मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि एक तारीख़ी फ़ैसला है और ये तारीख़ी कमी है जो आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने इस तरह आवाम को डायरेक्ट नहीं दी। और उम्मीद है हमें हुकूमत पाकिस्तान से कि मज़ीद जितना देर ये काम करते रहेंगे, जितनी मेहनत कर रहे हैं, आवाम को बाकी दीगर अशिया में भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके अपना वैसे घर में जो बजट है उसमें कितनी कमी आ जाएगी, कितनी बचत हो जाएगी? देखिए 600-700 यूनिट जो हैं वो लग जाते हैं। जब हम 600-700 यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस बचत से अपनी मज़ीद कोई इजाफी चीज़ बना सकते हैं या बच्चों की फ़ीसों में जो कुछ देर सवेर होती है वो आइंदा इस चीज़ में उसमें रकम उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो हम किसी भी शोबे में उठा लें तो ये आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिला है और उम्मीद है हुकूमत से कि इस तरह के और भी मज़ीद रिलीफ हमें दिए जाएंगे। 1 साल की कारकर्दगी भी हो चुकी है तकरीबन उस हाँ, 1 साल की कारकर्दगी अगर आप देखते हैं, आप जब पाकिस्तान में जब ये गवर्नमेंट नहीं बनी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में, तो एक आवाज़ उठी थी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, ख़जाना खाली हो गया, आवाम के पास कुछ नहीं है, आवाम रुल गई। लेकिन 1 साल में जिस तेज़ी से ये तब्दीली हुई है तो मेरे ख्याल से अब जो ऐसे नाकदीन थे तो उनको हमें तलाश करना पड़ता है कि वो साहब कहाँ पे हैं जो हमें ये सबक पढ़ाते थे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, यहाँ कारोबार ना करें, यहाँ से अपना चीज़ें वाइंड अप करके बाहर। और हमें तादाद बताई जाती थी कि आज पाकिस्तान से इतने लोग बाहर चले गए हैं। तो अब तेज़ी से जो बाहर की भी आवाम भी है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला रही है। इससे अच्छी स्टॉक मार्केट भी नहीं है पाकिस्तान से अच्छी दुनिया, और कारोबारी मौके भी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। आप किसी भी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, अब आपको ऐसा कोई डर नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबेगी। बहुत अच्छी बात की कि कारोबारी मौके यानी इन्वेस्टमेंट के लिए मौके भी अब यहाँ पर मिल रहे हैं। बिजली सस्ती हो चुकी है, जिस तरीके से इन्होंने बात बताई कि अब सनती बिजली के हवाले से भी अगर हम बात करें तो जब सस्ती होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, अखराजात में कमी आएगी तो एक खुशहाली आएगी। जी, मैं मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के इन फैसलों का ख्याल मकदम करता हूँ जो उन्होंने रिसेंटली मिडिल क्लास लोगों के लिए जो प्रोवाइड किया बिजली की बिलों कीमतों में कमी करके, जो एक मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा मसला होता है जिसको उसने हल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सारे मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो काम कर रही हैं उसकी मिसाल कहीं किसी सूबे में नहीं मिलती। पंजाब को जिस लिहाज से डेवलप किया गया, जिस लिहाज से इसको ऊपर ले जाया गया और जिस लिहाज से यहाँ पे काम हो रहा है उसका और उसका मुआवजा करना बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज दोनों सूबों में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। मियाँ साहब दिन रात काम कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे कि डिफ़ॉल्ट की बातें वही मियाँ शहबाज शरीफ है जो कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से अपर लेवल पे ले गए। डिफ़ॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया उन्होंने। यही वजह है कि जब आप एक अच्छे इक़्तिदार वाला बंदा आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट अच्छे लेवल का हो, उसकी सोच अच्छी हो, आवाम के लिए सोच, अवामी नुमाइंदा हो और अवाम में निकलने वाला हो, तो यही वजह होती है कि जब वो अवाम में निकलता है तो उसको अवाम के दुखों का, दर्दों का एहसास होता है। सबसे जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो सबसे पहला इक़दाम उन्होंने किया है वो बिजली की कीमतों में कमी करके किया है। जो सबसे अच्छा काम गर्मियों में, अब जैसे कि आप देखेंगे कि एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी सैलरी 37 है, 35 है, वो अपना 20,000 रुपये बिल पे करेगा, अपने बच्चों की फ़ीस देगा या अपने बच्चों को घर खाना ला के देगा। अब सबसे बड़ा लिफ्ट देखिए उन्होंने ये आवाम के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। सेकेंडली पंजाब में अब इन पे काम हो रहे हैं, हर सूबे में काम हो रहे हैं, लेकिन आप अगर आप कंपैरिजन करने पे आएँ तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का और हमारी सीएम साहिबा का ये कंपैरिजन बिल्कुल हम नहीं कर सकते, बिकॉज इनका काम और काम होता है। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द 2018 वाली कंडीशन से दोबारा चलेगा, जो कि दरमियान में कुछ ऐसे एटीट्यूड्स आए जिन्होंने सिर्फ इंतकाम पाकिस्तान के साथ खेला, जो कि पाकिस्तान की तरक्की को बर्बाद कर गया, उसको डिफ़ॉल्ट करके रख दिया। लेकिन मियां साहब जब आए, उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने आके पाकिस्तान को अपने लेवल पे लेके आए और आज इंशाल्लाह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अपर लेवल पे है, पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो अपर लेवल पे हैं। पाकिस्तान ने जितनी भी तरक्की की है मियां साहब के दौर हुकूमत में की है। ये वजह कि ये होना चाहिए, ये एक इंसान को एक इक़्तिदार में आके इंतकाम नहीं खेलना चाहिए, इंसान को हमेशा तरक्की के रस्तों में चलना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेक्चरार हैं मोहम्मद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, कैसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की इस इनिशिएटिव को, इस ऐलान को कि बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई है? बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, क्योंकि देखें जब से ये नई गवर्नमेंट आई है एक मुल्क में स्टेबिलिटी भी आई है और हमें ये कहा जा रहा था कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट से भी बच गया और सबको नज़र आ रहा है कि मुल्क तरक्की की रास्ते पे गामज़न है।
और जिस तरह के अभी रिसेंटली उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में 6-7 रुपए की कमी की है, और उसके अलावा डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम हो रहा है। बिजली की यूनिट्स में भी आवाम को फैसिलिटी दी गई है। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं इस गवर्नमेंट में। यूथ का ट्रेंड भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कैसा है, क्योंकि आपको याद होगा कि तलबा को जो लैपटॉप हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने दिए, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने तलबा को पेट्रोल बम बनाना सिखाया, तो फ़र्क तो है। जी, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैं खुद भी स्टूडेंट था आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे भी पंजाब यूथ इनिशिएटिव की तरफ से लैपटॉप मिला था। और ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ इसकी ना एक सिंक्रोनाइजेशन है, और ये गवर्नमेंट सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि रियल में काम भी करती है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें ये अच्छे लगते हैं, ये साबित भी करते हैं। आपके सामने है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो मुल्क में हमने कोई बुरी खबर नहीं सुनी, और गाड़ियों का रेट है तो वो रुका हुआ है, रोटी का रेट है तो वो रुका हुआ है। जबकि पिछली गवर्नमेंट में अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा थी कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती थी कि 20 लाख वाली गाड़ी वो 30 पे चली गई है, 30 वाली 50 पे चली गई है। अब जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था, इन्होंने उनको स्टेबल किया है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें रिवर्स भी इंशाल्लाह आएंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिलाल साहब आपने बात की कि अब बुरी खबरें नहीं सुनने को मिलती। अब पता चलता है कि पेट्रोल सस्ता ही हो रहा है, अब हमें पता चलता है कि बिजली की कीमतों में कमी आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका यूथ से बहुत इंटरेक्शन भी होता है। यूथ का ट्रेंड अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ बहुत है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह खेलता पंजाब अगर हम देख रहे हो, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब की भी अगर हम एफर्ट्स देखें तो वो यूथ के लिए हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। स्टार्ट में यूथ का जो था वो रुझान आपको पता है कि ओपोजिशन की तरफ था, लेकिन पीटीआई की तरफ था। लेकिन अब यूथ को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है कि गवर्नमेंट अगर काम करेगी तो ज़ाहिर सी बात है, जब काम नज़र आएगा तो यूथ ऑटोमेटिकली, हम कॉलेजेस में देखते हैं कि अब वो चीज़ नहीं है, एंटी पीएमएल वाला जो स्टोरी स्टार्ट में चली थी वो ख़त्म हो गई है। अब इस तरफ उनका रुझान हो रहा है। तो और वैसे भी ये इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट यूथ के लिए भी ले रही है, जैसा कि आपने कहा कि लैपटॉप्स दे रही है। जिस तरह अभी हमें बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट ईयर अब आनी है उसका न्यू करिकुलम हो गया, जो कि 25 साल बाद चेंज हुआ है, और न्यू सिलेबस आ रहा है। मतलब तालीम के अंदर नई किताबें आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नई इनोवेशंस आ रही हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ लैपटॉप्स या इस तरह की फैसिलिटी दे रही है, एजुकेशन को प्रॉपर मायनों में ये अप लेवल कर रही है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का जब नाम आता है तो आपने भी जिस तरह कहा कि आपको भी लैपटॉप शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ही मिला था? जी बिल्कुल, मैं यूईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस वक्त कर रहा था, तो मैं फाइनल ईयर में था, तो शहबाज शरीफ साहब यूईटी तशरीफ़ लाए थे, और आई थिंक वो उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे। तो उन्होंने आके हमें लैपटॉप दिया था, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं दिया था, लेकिन जो मेरिट में मिला था? मेरिट में मिला था, बिल्कुल। जिनके जो भी क्वालिफाई किए उन सबको मिला? जी, जो क्वालिफाइड थे उन्हीं को मिला था, अनक्वालिफाइड को नहीं मिला था। कोई सिफारिश तो नहीं करवाई थी आपने? नहीं, मैंने कोई सिफारिश नहीं शहबाज करवाई। शरीफ साहब तो वैसे भी कोई सिफारिश नहीं सुनते। नहीं, वो नहीं सुनते। और शहबाज शरीफ साहब का ये भी है कि वो काम जब करवाते हैं ना, तो वो देसी टाइप बंदे हैं, तो वो हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऐसे ही बंदे चाहिए जो बोलें कम और काम ज़्यादा करवाएं। बड़ी खूबसूरत बात की कि जो कम गुफ्तगू करें और काम अमली तौर पर करें। तो अब जो यूथ के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ, बिजली की कीमतों में कमी को वो उनका क्या कहना है आपसे, तो उनकी बातचीत होती होगी? जी बिल्कुल, देखें ये तो एक ऐसी नीड है जो हर बंदे की है, और हर बंदे को इससे वास्ता पड़ता है। बिजली के बगैर तो किसी का भी गुजारा नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, जब ऐसी चीज़ों में कमी आती है तो समझ लें इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़रूरत है हर चीज़ बंदे की, और गरीब हो अमीर हो, तो सब के ऊपर जब इम्पैक्ट आता है तो उसका एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलता है, गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में कमी आ गई है और खुशखबरियाँ भी एक्सपेक्टेड हैं, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं पंजाब में CBD भी बनाया जा रहा है कलमा चौक में, और उसके अलावा क्या कहते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, नई गाड़ियों की कंपनियां आ रही हैं, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी स्टेबिलिटी मिल रही है। उनको भी कोई ऐसा नहीं है कि आए दिन कोई बुरी खबर या कोई ऐसा कोई टैक्स लग गया नया। मतलब एक समझ लें कि मुल्क जो है वो कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट और सस्टेनेबल होता जा रहा है। बहुत खूबसूरत बात की मोहम्मद बिलाल साहब ने कि अब यूथ को भी जो है वो बात समझ आ चुकी है। वो जो प्रोपेगेंडा की कोशिश की जाती थी कि टारगेट किया जाता था, अब वो समझ चुके हैं कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अमली तौर पर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। यूथ समझ चुकी है कि किसने तलबा के हाथों में लैपटॉप दिए और किस सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ ने तलबा को पेट्रोल बम बनाना सिखाया।
जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी सियासत दाव पे लगा के पाकिस्तान को बचाने की ठानी, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले डिफ़ॉल्ट से बचाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग कंसर्न वाले अदारे डाउन साइजिंग की, फिर उन्होंने वो चीज़ों को करना शुरू किया जिससे आम आवाम के जो है एतमाद में बहाली हो, इक़्तिसादी तौर पर तरक्की हो, लोगों की डेली जो लाइफ है उनमें आसानियाँ पैदा हों, और उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं। रमज़ान पैकेज है, बाकी चीज़ें हैं, अशियाए खुर्दोनोश में कमी है, और ये बिजली में कमी जो है ये भी पार्ट एंड पार्सल है। आपको 2 या 3 या 4 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपको तंग करती हैं, कि बिजली है, एक अशिया खुर्दोनोश है, एक पानी है, एक गैस है। तो वो एक एक करके इन चीज़ों को देख रहे हैं, और मेरे ख़्याल में बड़ी खुशाइन बात है। शहबाज शरीफ साहब शहबाज स्पीड की वजह से पंजाब में पहचाने जाते थे, उन्होंने वही स्पीड जो है वज़ीर आज़म के तौर पे अपनाई है, जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशाइन बात। पाकिस्तान स्पीड बन गई, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की कि शहबाज स्पीड से अब पाकिस्तान स्पीड बन चुकी है। और क्योंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन को भी देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आपका रब्ता रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का फ़ोकस भी यही है कि उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाए। हमने ये देखा है कि एक जमात जो कि इंतशार फैलाना चाहती थी और उसने हमेशा ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, बैरिस्टर साहब, उन्होंने कुछ अरसा कबल कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे ना भिजवाएं, लेकिन हमने देखा कि नवंबर की बात हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज़्यादा ज़र मुबादला भिजवाया। तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब पर ज़्यादा एतमाद का इजहार है और उस प्रोपेगेंडा की नाकामी है जो PTI ने किया? देखिए, हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, उनकी सरमायाकारी है इसके ऊपर, लेकिन सरमायाकारी ज़्यादा यूरोप में है, अमेरिका में है। पाकिस्तान के जो पैसा भेजने वाली कुव्वत है, ताकत है, वो सारी गल्फ़ में बैठी है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात। पाकिस्तानियों ने हमेशा साबित किया है कि हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत लाजवाल है, बिला शर्त है, और कोई हमें इसके सिलसिले में किसी भी तरह से वर्गलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने बाय किसी भी कॉल को रिजेक्ट करके प्रूव किया है कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता किसी भी को भी तोड़ने नहीं देंगे। और दूसरी बात, ये हुकूमत काम पे काम किए जा रही है, ये अंडरसोल्ड है, यानी उसको उतना प्रोजेक्ट नहीं करिए आप जैसे लोग उसको उतना अगर हाईलाइट करें और उसको लेके जाएं और सोशल मीडिया में उसको फैलाएं, तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ ने राइट टू वोट की बात की ओवरसीज़ के लिए, किया कुछ नहीं। उन्होंने कोई कन्वेंशन नहीं किया, उन्होंने सीटें नहीं दी। ये हुकूमत आई है कन्वेंशन करने जा रही है, ये हुकूमत आई है पार्लियामान में सीटों की बात कर रही है, कब्ज़ा के खात्मे के लिए अदालतें लगा दी हैं, बिल पास हो गए, इस्लामाबाद में अदालत लग गई है, पंजाब के 41 ज़िला में लगने जा रही है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वन विंडो फॉर्मेशन की बात हो रही है, SIFC के ज़रिए फैसिलिटेशन की बात हो रही है, फिर पार्लियामान में सीटों के अलावा उनको फैसिलिटेशन की कोटे की बात हो रही है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन को रीवैम्प करने की बात हो रही है, और ओवरसीज़ की बैंक की बात हो रही है कि तरसीलात ज़र में हुंडी के बगैर इजाफा किया जाए और एक सिस्टमेटिक अप्रूवल हो। बहुत सारे इनिशिएटिव पे काम हो रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत जो काम कर रही है, मेरे ख्याल में उतनी ही मेहनत मेरे ख्याल में उसकी प्रोजेक्शन की भी होनी चाहिए। काम हो रहे हैं, बातें कम हो रही हैं, प्रोजेक्शन कम है। गल्फ़ रियासतें पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को किसी से शेयर नहीं करते, वो दे कंटिन्यू कि उनकी फैमिली यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको क्या गर्ज़ है कि कौन क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है। वो कहते हैं हमारी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो है दायमी है, उसमें कोई दरार नहीं डाल सकता। हमने आते ही OPF की बोर्ड को रीवैम्प किया, कमर रज़ा और अफजाल भट्टी साहब आ गए हैं, OPF चला रहे हैं, पहला कन्वेंशन होने जा रहा है, ये 97 के बाद पहला कन्वेंशन है। धड़ाधड़ लोग, ये 500 की कैपेसिटी है, 1400 की रजिस्ट्रेशन हो गई है। इसका मतलब है लोग पाकिस्तान को देख रहे हैं। फिर वज़ीर लगा दिए हैं, सालक साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, ऑन साहब जो हैं जूनियर मिनिस्टर हैं, हमें ओवरसीज़ कमीशन में लगा
दिया है, यानी और एडवाइजरी काउंसिलें बन रही हैं। अगर एडवाइजरी काउंसिलें बन गई तो मशावरती काउंसिलें जब तश्कील दे दी जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में सीरियस है। आने जाने में फैसिलिटीज़ हों, ग्रीवेंसेस हों और सरमायाकारी में फैसिलिटेशन हो, तो मेरे ख्याल में लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहां जाने का हमने मंशूर में अंदिया दिया था। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिजली की कीमतों में कमी यकीनन आवाम के लिए भी एक बड़ा रिलीफ है। आप क्योंकि आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए, एक बड़ा प्रेशर था होता है जब अवामी मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा मसला है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वक्त पर फैसला किया बिजली की कीमतों में कमी। जी, और देखें इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज से 2 साल पहले ये मईशत बिल्कुल मुकम्मल टूट फूट का शिकार थी। किसी भी लिहाज से देख लें, प्रोडक्टिविटी कम थी, कारोबार बंद हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी, फॉरेक्स का इतना बड़ा क्राइसिस था, इन्फ्लेशन का इतना बड़ा चैलेंज था, और जिन हालात में इकॉनमी इनहेरिट की वो ऐसे हालात थे कि व्हेन इकोनॉमीज़ अराउंड द वर्ल्ड वर गोइंग बस्ट, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, वहाँ से यहाँ पर लेके आना कि अब हम बिजली की कीमतों में कमी करने की पोजीशन में आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। इससे आम आदमी की ज़िंदगी में भी सुकून आएगा, और जो पाकिस्तान में कारोबार का पहिया जो सुस्त रवि का शिकार था उसमें भी तेज़ी आएगी, क्योंकि बिजली एक बहुत बड़ी इनपुट है हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर में, हमारी एक्सपोर्ट्स में, और जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है उसमें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में बड़ी एक सिग्निफिकेंट कमी आएगी ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में इस वक्त टैरिफ्स की बातें चल रही हैं। और अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लोकली अपने बिजनेसेस को कम्पिटिटिव बनाएं, ताकि हम इस एक दुनिया का एक कंसेंसस था फ्री ट्रेड का, वो ख़त्म हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप बाय द गवर्नमेंट, और इसके इंशाल्लाह बहुत जल्द असरात भी नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक और जल्दी आवाम को खुशखबरी और मिलेगी। एक और बात बड़ी अहम है कि हमने देखा कि जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं इकॉनमी बड़ी बेहतर हुई है, शरह सूद 22% से 12% पर आ गई है। अब पाकिस्तान जो है वो एक, अगर हम ओवरऑल बात करें तो बेहतरी की जाने बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहा है। और वो मैं तो एक सादी बात करूँगा कि एक बाग है, अगर वहाँ पे बागबानी करने नहीं आता तो ज़ाहिर है बाग उजड़ जाएगा। तो PMLN का हमेशा से फोकस इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर रहा है, और इसके पीछे बहुत मेहनत है शहबाज शरीफ साहब की। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हैं, उनको री एंगेज करके पाकिस्तान को उस मैप पे दोबारा लेके आना, तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट, एंड ऑल क्रेडिट टू द इकोनॉमिक टीम, द फाइनेंस मिनिस्टर के फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए, और दिन रात एक करके इकोनॉमी को उन्होंने दोबारा ट्रैक पे लेके आए। अहमद इकबाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके रहनुमा, उनका कहना है कि आवाम को मज़ीद खुशखबरियाँ भी देंगे। जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है, मुख्तलिफ जो शहरियों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि 10 से 15 हज़ार रुपये की कम अज़ कम बचत होगी, जो कि एक बड़ी बचत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद अवैस साहब। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस फ़ैसले को, इस ऐलान को, आवाम को रिलीफ दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इस मुल्क में खुशखबरियाँ आई हैं अल्लाह के फजलो करम से। देखें, गर्मी के दिन है, गरीबों के बिल बहुत ज़्यादा आते थे, और इस वक्त इस खुशखबरी की ज़रूरत थी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 7.5 रुपये तकरीबन यूनिट सस्ता करके आवाम के दिल जीत लिए हैं। हर बंदा खुश है। इंशाअल्लाह जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करता है। उम्मीद है कि ये नए पाकिस्तान से बहुत जल्दी वापस पुराने पाकिस्तान में जाएंगे, जब पेट्रोल भी सस्ता था, डॉलर भी सस्ता था, सब्ज़ियाँ भी सस्ती थी, फ्रूट भी सस्ते थे, दालें भी सस्ती थी, और ये इंशाल्लाह सब कुछ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह पुराने पाकिस्तान में चले जाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी, क्योंकि इस वक्त ही अभी गर्मी शुरू हुई है, बड़ा राइट टाइम है। अगर हम देखें, एक बर वक्त फ़ैसला है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, क्योंकि अब अगले बिल जो हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, पंखों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स अशियाँ हैं, AC का, उस हिसाब से देखा जाए तो एक रिलीफ मिलेगा आवाम को। जी, बहुत बड़ा रिलीफ है। आप देखें कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पंजाब को दुनिया में एक मॉडल बना के गए। अब ये इस मुल्क के लिए दिन रात जब देखें वो काम कर रहे हैं, पता नहीं सोते कब हैं।
इस मुल्क की आवाम का उनके दिल में दर्द है। और वो उस दर्द से देखिए इस वक्त जो उन्होंने ये काम किया है 7.5 रुपये तकरीबन पर यूनिट, वो इंडस्ट्री का भी है और वो रहायशी भी है, तो फैक्ट्रियों में को बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों को बहुत बड़ा एज जा रहा है कि बिल कम उनको आएंगे और फैक्ट्रियों में जो चीज़ें बन रही हैं वो आगे आवाम को सस्ती मिलेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। और इसी तरह पेट्रोल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब ये जो गर्मियों में ये काम किया है ना ख़ास तौर पे, तो इस वक्त आवाम बहुत खुश है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दुआएं दे रही हैं। यकीन करें हम हल्के में सारा दिन घूमते फिरते हैं, खुशी कमी जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए दुआएं दे रहे हैं कि जब भी ये आते हैं ये आवाम के लिए कुछ करते हैं, मुल्क के लिए कुछ करते हैं, इस मुल्क को अपना समझते हैं। यहाँ पे तो लोग कह रहे थे मुल्क डिफ़ाल्ट हो रहा है, किधर गए वो? डिफ़ाल्ट वाला मुंह से कह रहे थे ना, वो साहब का जो हुकूमत थी, मैं उनका अब नाम ही नहीं लेना चाहता। तो अब देखें कि अल्लाह के फजल व करम से हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। अब देखें 21 साल बाद PIA भी प्रॉफिट में चला गया। ये ईमानदारी और नेक नीति का फल होता है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मेहनत कर रही हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हंसता मुस्कुराता आवाम वही वक्त में वापस जाएगी और खुश होगी इंशाल्लाह। आपने बड़ी अहम बात की, जब बिजली सस्ती होती है तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक सनती हैं और वहाँ पे फैक्ट्री हैं, वो उनकी भी प्रोडक्शन, उनकी कॉस्ट में कमी आती है और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली तो आवाम तक ही पहुँचता है। तो ये बड़ा ही एक बेहतरीन फ़ैसला था कि बिजली सस्ती की जाए। जी बिल्कुल, ये आप देख लें बिजली से सारे काम होते हैं। इंडस्ट्री जितनी भी चल रही है बिजली से चल रही है। वहाँ पे कपड़े बनने हो, शर्ट्स बननी हो, पैंट्स हो, कोई भी है, खिलौने बनने हो, कोई भी कारोबार है, वो बेकरी है उसकी छोटी तबके पे चले जाते हैं, शॉप्स है उसके ऊपर देखें कितने ज़्यादा बिल आते थे। तो अब वो सारी इंडस्ट्री को भी जब बिजली सस्ती कर दी है, घरों की बिजली सस्ती कर दी है, अब इंशाल्लाह आवाम सुकून में हो जाएगी। तो ये पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा, ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी सोचते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी सोचते हैं। अपने इस आवाम के दर्द को महसूस करते हुए हर वो अच्छा काम कर रहे हैं जो आवाम के लिए हो। बिल्कुल, आपने बात जिस तरह की कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी बड़ी बेहतरीन अंदाज में काम करी। फील्ड हॉस्पिटल की बात हो, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की बात हो, लाहौर में जो बन रहा है वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहा है। तो यानी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो आवाम का दुख समझती भी है और उनके लिए काम भी करती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ये इधर हमारे हल्के में ही बन रहा है बहुत बड़ा मियाँ नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका बहुत बड़ा मनसूबा है। फील्ड हॉस्पिटल, घर घर जाके सेहत के लिए मेडिसिन फ्री मिल रही हैं हॉस्पिटलों में। अभी तो ये नया एक बहुत अच्छा उन्होंने किया कि कोई पर्ची लेके मेडिसिन लेने नहीं जाएगा, वहीं भी उसको प्रोवाइड की जाएगी मेडिसिन। अब ये देखें रमज़ान पैकेज, ऐसा खूबसूरत निज़ाम पहले कभी आया ही नहीं। घर घर जाके किसी के दिल आज़ारी नहीं हुई, किसी गरीब की मदद हुई है, उसकी खामोशी से उसके घर में उसकी मदद हो गई है, चेक उसके घर में पहुंच गया है। उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, ना उसको किसी के डेरे पे जाना पड़ा है, ना किसी के पास जाना पड़ा है। ये मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बेशुमार मंसूबे चल रहे हैं। ठीक है, दीरानी प्रोग्राम भी चल रहा है, लोगों को कर्जा लेने वाला भी प्रोग्राम चल रहा है, अपनी छत अपना घर चल रहा है। हर चीज़ वो ऑनलाइन हो रही है और मेरिट पे हो रही है, किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं चल रही, हर काम मेरिट पे हो रहा है। अब देखें ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रमज़ान पैकेज है, यकीन करें रमज़ान पैकेज में लोग इतने खुश थे, हल्के में जाना होता है, चक्कर शक्कर लगता है, तो वो इस बार इतनी दुआएं दे रहे थे मुहतरमा साहबा को कि इतने सुकून से, वरना लाइनों में लगना, धक्के खाना, किसी को मिलने किसी को ना मिलने, जिसका चेक है उसके घर पहुँच गया, उसको बताइए मुझे प्यासे हैं। पुरसकून लोगों से लोगों ने रमज़ान रखा है, ईद गुजारी है, तो उसके बाद बहुत बड़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुशखबरी दे दी है। तो इंशाल्लाह ये खुशखबरियाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आती रहेंगी और ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा, मज़ीद तरक्की करेगा इंशाल्लाह, ज़रूर तरक्की करेगा। और बिल्कुल दुरुस्त बात की नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ लोगों की, आम आवाम की राय आप तक हमने पहुँचाई। आम आवाम का क्या कहना है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बिजली के यूनिट बिलों में कमी के हवाले से, वो आपको सुनवाया। आपने सुना, उन सब लोगों का ही एक ही बात पर मुत्तफ़िक नज़र आए कि गर्मियों में सबसे बड़ा अहम इशू जो होता है आम आदमी का, वो बिजली के बिल होते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज
शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए आम लोगों का यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो आवाम के लिए खुशखबरियाँ लाती है, सिर्फ दावे नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करती है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।